महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के एक फैसले से सियासी बवंडर उठ खड़ा हुआ है। शिंदे सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी अब फोन पर हेलो नहीं बल्कि वंदे मातरम कहेंगे। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के विरोध में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी और ओवैसी की पार्टी के वारिस पठान भी उठ खड़े हुए हैं। अबू आजमी ने साफ साफ बोला है कि वंदे मातरम तो किसी सूरत में नहीं बोलेंगे। अल्लाह के सिवाय हम किसी के आगे नहीं झुक सकते। सवाल तो यह भी उठता है कि राष्ट्रवादी नजरिए पर यह ऐतराज कितना जायज है। कहीं माइलेज लेने के लिए मुद्दा तो नहीं बनाया जा रहा है। अब देखिए, वंदे मातरम बोलना होगा। ये आदेश जो है वो जारी किया गया है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने आदेश जारी किया, उसका असर देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं अबू आजमी, वो कह रहे हैं कि वंदे मातरम तो हम नहीं बोलेंगे किसी भी सूरत में। अल्लाह के सिवा हम किसी और के आगे नहीं झुकेंगे। वहीं वारिस पठान भी जो है वो विरोध दर्ज करा रहे हैं। सरकार का एक फैसला जो अब विरोध की वजह बना हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि फोन उठाएं तो हेलो नहीं वंदे मातरम कहिए। लेकिन अबू आजमी ने कहा है कि हम कतई वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, सिर्फ अल्लाह के सामने ही हम झुकेंगे। क्या कुछ कहा और उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। महाराष्ट्र में सरकार बदली और नई सरकार की सोच देखिए। अब महाराष्ट्र के अफसर हेलो नहीं, फोन पर वंदे मातरम बोलकर अपने संभाषण का आरंभ करेंगे। और यह अपने आप में दर्शाता है कि मां भारती के प्रति अपनी देशभक्ति, अपना प्यार, देश के आजादी के लिए जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी, जिन्होंने शहादत दी, उनके प्रति नमन, उनका स्मरण, इन सारी बातों का मेल इस वंदे मातरम शब्द में है। फिर बीजेपी के लोगों ने एक ऐसी चीज लाया जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दरार पैदा हो। कल से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से तमाम अधिकारी, तमाम ऑफिसर्स, तमाम सरकार में सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को एक हुक्म जारी हो गया है कि आप हेलो की जगह पर वंदे मातरम बोलो। जनाब, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं, क्या इससे आपको कहीं देश के खिलाफ नफरत नजर आती है? जनाब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सिवाय अल्लाह के, अगर सही मुसलमान है, अल्लाह को मानने वाला मुसलमान है, इस्लाम पर चलने वाला है, तो वो दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकता, न जमीन के आगे, न आसमान के आगे। न दुनिया में सबसे बड़ा कोई इंसान होगा, चाहे कितना बड़ा तुर्रम हो जाए, उसके सामने भी सर नहीं झुका सकता। वो सर झुकाएगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे झुकाएगा। और मैं समझता हूं ये कोई देशद्रोही नहीं है, ये देश प्रेम है। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को फोन पर हेलो की जगह वंदे मातरम कहने का आदेश दिया है, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां बौखला गई हैं और वंदे मातरम कहने का विरोध किया है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने क्या कुछ कहा, सुनवाते आपको। अब ये क्या नया नाटक चालू किया है लोगों ने? देखिए, बाकी का बात ये है कि भाजपा वालों के पास कोई मुद्दे नहीं बचे। कभी शहर के नाम चेंज करने की बात करते हैं तो अभी कॉलर ट्यून के ऊपर जैसा फोन उठाओ तो बोलो ये बोलो। क्योंकि इनको अगर महंगाई पे, बेरोजगारी पे अगर कोई सवाल करे तो चीते से भी फास्ट भाग जाते। उसके बारे में क्यों नहीं सोचते इससे क्या हो जाने वाला है? वंदे मातरम बोल दिए फोन के ऊपर तो क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? हमारा किसान भाई जो आत्महत्या कर रहा है उसका कर्ज माफ हो जाएगा? हाँ, महंगाई दर कम हो जाएगा? नहीं ना। तो यही इनकी हमेशा से मानसिकता रही है, किसी ना किसी तरह ध्यान भटकाना है। और कौन से दिन लॉन्च कर रहे हैं ये लोग? 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन। वही महात्मा गांधी हमारे फादर ऑफ नेशन है। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, जिसका कत्ल किया नथुराम गोडसे ने, जो देश का सबसे पहला आतंकवादी है, उसकी तो लोग पूजा करते हैं। और इस वक्त फोन लाइन पर खुद एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान जी जुड़े हुए हैं। वारिस पठान जी, वंदे मातरम बोलने में ऐतराज क्यों? ये देखिए, ये भाजपा, ये शिंदे गुट जब से सत्ता में आए, इनके पास कोई मुद्दे नहीं रह गए। अभी इनको आप महंगाई, बेरोजगारी, ये सब नहीं दिख रहा है। आप इनको महंगाई, बेरोजगारी के ऊपर सवाल करोगे तो चिता से फास्ट भाग जाते हैं ये लोग। नहीं, क्या हो जाएगा?
आज अगर इतने सालों से बोला जा रहा है, हेलो बोलते थे, जय महाराष्ट्र बोलते थे, अब उनको जय महाराष्ट्र से नफरत होने लग गई। नहीं, क्यों बनाने का ये? सर यहाँ पे एक मिनट सर, यहाँ पे इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि आपने ही कहा क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अगर हम बोल ही देंगे वंदे मातरम, तो क्या हो जाएगा? नहीं, पर क्यों देख सुनिए, संविधान में कहाँ लिखा है कि यही बोलने से सब अभी आपने कहा ना सर कि क्या हो जाएगा, बोलने से क्या हो जाएगा, और कहाँ लिखा है? अगर चलो किसी ने नहीं बोला तो क्या करेंगे आप? उसको जेल में डाल देंगे, ये फांसी पे आदेश चढ़ा अगर देंगे, जारी हुआ, क्या सर कर मैं देंगे? आप ही की बातों को कोट कर रही हूँ, आपने कहा क्या हो जाएगा अगर हम इतने सालों से हेलो बोलते आ रहे हैं, वंदे मातरम अगर बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? वारिस पठान जी ये बताइए, बोलने से क्या हो जाएगा? यही तो आप लोग के सवाल होते हैं। अगर सड़क का नाम चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा? स्टेट का नाम चेंज कर दिया, किसी एरिया का नाम चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा? अरे होने के लिए मैडम पहले सोचिए, आज डॉलर चला गया 82 के ऊपर, 100 क्रॉस कर देगा। ये मुद्दा अलग है, ये महंगाई का मुद्दा अलग है वारिस पठान जी, महंगाई का मुद्दा अलग है, महंगाई के मुद्दे पे हम बात नहीं कर रहे। एक आदेश जारी हुआ है कि वंदे मातरम कहा करेंगे सरकारी कर्मचारी, जय महाराष्ट्र भी बोल दे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। ये नहीं कहा गया कि आप जय महाराष्ट्र नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम कहा करेंगे, ये एक आदेश जारी हुआ। तो मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि आपने कहा क्या हो जाएगा बोलकर, तो क्या हो जाएगा? आप क्यों आपत्ति दर्ज करा रहे हैं? मैं यही कह रही हूँ कि अगर कह देंगे तो क्या हो जाएगा सर? मैडम जी आपत्ति बहुत सारी है, क्यों बोलेंगे? चलिए बताइए। अगर मैं किसको फोन करके अस्सलाम वालेकुम बोलूंगा तो कोई खराब बात है? बिल्कुल अच्छी बात है सर, लेकिन वंदे मातरम अगर बोल देंगे तो क्या खराब हो जाएगा? बोलूंगा तो खराब बात है? वंदे मातरम अगर बोल दे, सर मैं आपको बोल रही हूँ, सलाम वालेकुम, मैं आपको बोल रही हूँ सलाम वालेकुम, अब मैं बोल रही हूँ वंदे मातरम, अब आप जरा वंदे मातरम बोलेंगे, आप मेरे सलाम वालेकुम का जवाब देंगे सर? हिंदुस्तान जिंदाबाद। सर मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपको सलाम कर रही हूँ सर, वारिस पठान जी मैं आपको सलाम कर रही हूँ सर, मैं ऑनर हूँ, मैं ऑनर हूँ, नेशनल चैनल पर हूँ, मैं आपको सलाम कर रही हूँ सर। सलाम, आप इस सलाम का जवाब दीजिए ना सर, सलाम का जवाब तो दीजिए। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हर मोमिन मुसलमान का फर्ज है, अगर कोई सलाम करे तो उसको वालेकुम सलाम जवाब देना फर्ज है। अब मैंने कहा वंदे मातरम, सलाम का मतलब क्या है? सलामत रहिए। मैंने आपको कहा ठीक है आप भी सलामत रहिए। अब मैंने कहा वंदे मातरम, मैंने कहा जय हिंद, जय महाराष्ट्र, हिंदुस्तान जिंदाबाद, लेकिन वंदे मातरम नहीं कहेंगे। यही तो जो नफरत फैलाने का जो क्यों राजनीति हमारे देश में चल रहा है ना मैडम, सुनिए, ये भाजपा चाहे ये शिवसेना, ये सब मिलके एक ही काम करना चाहते, किसी भी तरह नफरत फैलाओ। अरे एक मोमिन मुसलमान अगर नहीं बोलना चाहता या कोई हिंदुस्तानी नागरिक नहीं बोलना चाहता, आप उसको कैसा फोर्स करोगे? नहीं, मैं ये कह ही नहीं रही हूँ सर, मुझे बस आपत्ति बता दीजिए ना वारिस पठान जी। मैंने आपको सलाम कहा, आपने कहा वालेकुम सलाम, मैंने तो कहा ना सर, मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई आपको सलाम करने पे। नेशनल चैनल पर मैं आपको सलाम कर रही हूँ, आपने उसका जवाब दिया। वंदे मातरम कह रही हूँ तो आप कह रहे हैं ये नहीं बोलूंगा, जय हिंद बोल दूंगा, लेकिन ये नहीं बोलूंगा। यही आपत्ति क्यों? वंदे मातरम से आपत्ति क्यों? आपत्तियों के जो आप लोग जबरदस्ती का ठोपते हो ना कि ये बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप नेशनलिस्ट नहीं रहोगे, नहीं तो आप सेक्युलर नहीं रहोगे, ये मानसिकता गलत है। कहाँ लिखा है संविधान में मुझे ये बोलने का? और कौन होता है मेरी नेशनलिज्म सेक्युलरिज्म? चलिए मतलब आप जय हिंद बोल देंगे, जय महाराष्ट्र बोल देंगे, लेकिन वंदे मातरम हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कहेंगे। सुनिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आज ही के दिन इन लोग को लॉन्च करना था, आज महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन, तो इसमें भी आपको राजनीति नजर आ रही है वारिस पठान जी? फादर ऑफ द नेशन है, जिसका कत्ल नथुराम गोडसे ने कर दिया, जो देश का सबसे ये तमाम बातें डिबेट के लिए है सर, लेकिन बस आज मुझे आपकी आपत्ति जाननी थी। आप ये नहीं बता पाए कि वंदे मातरम इस शब्द से आपत्ति क्यों? आपने जय हिंद कह दिया, आपने जय महाराष्ट्र कह दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वंदे मातरम से आपत्ति क्यों। मैंने तो आपको सलाम भी किया, उसको भी आपने कबूल किया, लेकिन बावजूद इसके वंदे मातरम से आपत्ति क्यों, ये आपने नहीं बताया। बहुत बहुत शुक्रिया वारिस पठान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वारिस पठान जो कहना है कि इसे थोपा ना जाए वंदे मातरम को, हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, हम जय हिंद जरूर कह देंगे। इस वक्त हमारे साथ है चरण सिंह सापरा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, जुड़े हुए हैं। जरा कांग्रेस का रुख भी समझ लेते हैं। चरण सिंह जी जरा बताएंगे, वंदे मातरम जो ये आदेश जारी किया गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि वंदे मातरम सरकारी कर्मचारी कहेंगे, अब इस पर सियासत होने लगी है, कांग्रेस की राय क्या है? कांग्रेस के आप प्रवक्ता हैं तो जरा बताएं, पहले तो आप फर्स्ट रिएक्शन दीजिए इस पर। देखिए, कांग्रेस पार्टी कतई इस चीज के खिलाफ नहीं है कि वंदे मातरम बोलना चाहिए जी, लेकिन आपको याद दिला दूं कि महाराष्ट्र सरकार का एक पहले का नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा गया है कि जय महाराष्ट्र बोलना चाहिए जी।
अब ये ईडी सरकार जो महाराष्ट्र की है, यानी एकनाथ और देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार महाराष्ट्र की है जी। वो पहले तो ये सिद्ध करे कि वो पहले जो नोटिफिकेशन हुआ था जय महाराष्ट्र कहने वाले का, उसका क्या होगा। क्या उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है? ये जय महाराष्ट्र और वंदे मातरम के बीच में ये सरकार जो है वो क्लैश क्यों करना चाहती है? जी। तो दूसरी बात ये है कि बेसिकली बीजेपी और वो ईडी सरकार जो है, ये मेन मुद्दे जो देश के हैं, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, या जो रुपया जिस तरह से गिर रहा है, जो अर्थव्यवस्था गिर रही है देश की, जी। वो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और ध्रुवीकरण करने के लिए इस मुद्दे को वो बीच में लेकर के आए हैं। जय महाराष्ट्र मैं तो जब किया गया था सर, नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो भी क्या मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की गई थी? ये दोनों मुद्दे एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे? एक सरकारी आदेश जारी होता है जिसमें वंदे मातरम अगर आपको बोलने के लिए कहा जा रहा है, और आप कह रहे हैं आपत्ति भी नहीं है इस शब्द से, जैसे वारिस पठान जी को तो शब्द से ही आपत्ति थी, लेकिन आप लोगों को आपत्ति नहीं है, तो हम जय महाराष्ट्र और वंदे मातरम दोनों बोल लेंगे, उसमें क्या है? हाँ तो बोलिए ना, सरकार को कहिए कि दोनों नोटिफिकेशन जारी रहेगा, वो ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दे दे। आप क्यों दे रही हैं स्टेटमेंट? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि उससे कोई आपत्ति, मैं कौन होती हूँ सर स्टेटमेंट देने वाली? मैं ये कह रही हूँ, इससे आपत्ति है क्या? आपत्ति, आप बार बार ये जो चीजें कही जा रही है कि ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, मैं ये समझना चाह रही हूँ, वंदे मातरम बोलने से कैसे इन मुद्दों से ध्यान भटक जाएगा लोगों का? मुझे ये बताइए कि जय महाराष्ट्र क्यों नहीं बोलना चाहिए? हम महाराष्ट्र में हमारा जन्म हुआ, हमको प्राउड फील होता है कि हम मराठी हैं। सर नोटिफिकेशन को जरा क्लियर करेंगे, ये लिखा गया है कि जय महाराष्ट्र हम नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम बोलने के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है सर, लेकिन हम जय महाराष्ट्र नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं है। नवरात्र में हम जय माता दी बोल रहे हैं, हम एक दूसरे को जय माता दी बोल रहे हैं, हेलो की जगह हम जय माता दी भी बोल रहे हैं, तो आप जय महाराष्ट्र भी बोलिए, वंदे मातरम भी बोलिए, आपत्ति क्या है? देखिए आप हाँ तो हमें क्या आपत्ति है? हम तो बोल रहे हैं जय महाराष्ट्र भी बोलिए, वंदे मातरम भी बोलिए, लेकिन ये तो बताइए कि वंदे मातरम बोलने के पहले वो जय महाराष्ट्र की नोटिफिकेशन कैंसिल होगी कि नहीं होगी, चलिए, या वो भी लागू रहेगी, ये आप कैसे बता सकते नहीं, हैं? अब ये इसका पक्ष हम जानेंगे, इसका पक्ष भी हम जानेंगे, इसका भी जवाब लेंगे चरण सिंह सापरा। अगर आपको सिर्फ आपत्ति इस बात की है कि वो नोटिफिकेशन जो जारी की गई थी जिसमें जय महाराष्ट्र बोलना था, वो नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन का क्या होगा, तो इस सवाल का जवाब भी हम ले लेंगे जब हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ेंगे। शिंदे गुट के उधर साइड से जुड़ जाए, चाहे बीजेपी की तरफ से जुड़ जाए, तो हम उनसे भी पूछ के आपको जरूर जवाब देंगे। चरण सिंह सापरा जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपत्ति कांग्रेस को यह है कि नोटिफिकेशन जो पहले जारी हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि जय महाराष्ट्र बोलना होगा, अब ये जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जिसमें यह कहा जा रहा है कि वंदे मातरम बोलना है, तो क्या वो नोटिफिकेशन उसी तरीके से रहेगा या उसे खारिज किया जाएगा? वंदे मातरम बोलने के आदेश के खिलाफ एनसीपी भी है। आपको बता दें, एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने यह कहा है कि वंदे मातरम से गर्व और देशभक्ति की भावना आती है, लेकिन उन्हें मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। मतलब एक तरफ कह रहे हैं कि आपको गर्व महसूस होगा, लेकिन मजबूर भी नहीं करना है। तो मजबूरी क्यों अगर आपको गर्व महसूस होगा? तो सुनिए जरा। Vande Mataram invokes a sense of pride and a feeling of patriotism among Indians, and forcing them to say so is not right, especially when the government is asking these employees to say Vande Mataram even when they use their private telephones. This is nothing but infringement of their right to freedom of speech and also imposition of a particular mindset on the people. Let them say Vande Mataram with pride. Don't force them to say so.